बादशाह बहादुर शाह जफ़र का एक पानी वाला छोटा सा महल देखने वाले हैं जो कि दिलखुश बाग के अंदर बना हुआ है। ये जो आप मेरे चारों तरफ एक बाग देख रहे हो, इस बाग को दिलखुश बाग के नाम से जाना जाता है। और इसी बाग के अंदर कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बनी हुई है। वो जो दूर सामने आपको एक टूटा फूटा एक खंडर सा नज़र आ रहा है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ये बहादुर शाह जफ़र का पानी वाला एक महल है। यहाँ पर ये एक छोटी सी नहर है जो अभी तो सूख चुकी है। ये लिखा है ना जफ़र महल। पहले यहाँ पर इसके अंदर जाने का एक पुल हुआ करता था, लेकिन अभी वो पुल नहीं है। इसको चारों तरफ से आप देखोगे तो ऐसे ही बिल्कुल सपाट पड़ा हुआ है। और इसके अंदर पहले पानी हुआ करता था, लेकिन अभी पानी नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि बहादुर शाह जफ़र बादशाह जो थे वो अपने दौर के एक बहुत बड़े शायर भी गुजरे हैं, इसीलिए उनको एक अकेलापन और एक एकांत चाहिए। इसी वजह से उन्होंने ये बिल्कुल किले के साइड में को एक छोटा सा महल बनाया जिसके अंदर वो अकेले बैठ सकें और यहाँ पर अपने खुदा को याद कर सके। और शायरी का भी उनको शौक़ था। अभी इसके अंदर ऐसा लगता है कि काम वगैरह चल रहा है। देखो वो देखो सामने इसकी खुदाई वगैरह हो रही है, तो इसके अंदर शायद हो सकता है इसके अंदर फ़र्श डाल के और दोबारा से इसके अंदर पानी छोड़ा जाए। तो जैसा कि आपको पता है कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह हैं और उनको 1857 में अंग्रेज़ों के साथ में उन्होंने जंग की थी। और ये वाला जो महल है ये 1842 में बनवाया था। और 1857 में जब इनकी अंग्रेज़ों से जंग हुई थी, अंग्रेज़ इनको पकड़ कर ले गए थे, उन्हें कैद कर लिया था और उनके बेटों को जो है शहीद कर दिया था, उनकी गर्दनें काट दी थी। तो ये जो चबूतरा बना हुआ है ना, इस चबूतरे के अंदर भी कई रास्ते बने हुए हैं यार। ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे सुरंग उरंग है ये, ठीक है। ये कितना बड़ा सा चबूतरा बना हुआ है। और उस साइड में देखो एक मस्जिद हमें नज़र आ रही है। दोस्तों मैं कई बार यहाँ पर आया हूँ और मैंने यहाँ पर कई बार चीज़ों को देखा है और यहाँ पर जो मस्जिद है इसको भी कई बार देखा है। जब भी यहाँ पर आता हूँ एक अलग ही लेवल का सुकून मिलता है। ये बिना टिकट के ही घूम रहा है भाई, इसीलिए देखो नज़रें बचा रहा है। टिकट है या नहीं? देखो देखो भागा नहीं, टिकट नहीं है इसके पास। इसकी नज़रें जो ये चुरा रहा है ना, इसकी नज़रें चुराना ही बता रहा है कि इसके पास टिकट नहीं है। देखो भागा भागा फिर रहा है ना। ये देखो यार कितनी खूबसूरत सी ये मस्जिद है। पूरी मस्जिद में संगमरमर पत्थर लगा हुआ है और इसके ऊपर 3 गुंबद बने हुए हैं। यहाँ जालियों से हम देख सकते हैं लेकिन अंदर नहीं जा सकते, इसका दरवाज़ा बंद है। मैं आपको दिखाता हूँ दरवाजे की तरफ से ले जाके। ये देखो इसका दरवाज़ा बंद है और इसके अंदर अभी हम नहीं जा सकते। ये औरंगज़ेब बादशाह की बनाई हुई मस्जिद है जिसको मोती मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ये देखो है मोती मस्जिद, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और इसी मस्जिद के बिल्कुल पास में यहाँ पर और भी कई इमारतें बनी हुई हैं, जैसा कि ये मुग़ल हमाम जहाँ पर रानियाँ नहाया करती थी। ये देखो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, ये मुग़ल हमाम है। लेकिन इसके ऊपर नहीं जा सकते हम, बस यहीं से वीडियो बना सकते हैं। तरफ भी और कई चीज़ें बनी हुई हैं जैसे कि दीवान आम, दीवान ख़ास। उस साइड में इसके अंदर सोने चांदी जड़े हुए थे, लेकिन अभी वो अंग्रेज़ चुरा के ले गए। देखो इसकी छत पे ये मुग़ल हमाम और दीवान ख़ास। जैसा कि आप जानते होंगे कि शाहजहाँ बादशाह ने लाल किले को बनवाया था और बनवाने के बाद में आगरा से दिल्ली राजधानी अपनी शिफ्ट कर दी थी। उसके बाद जब फर्स्ट टाइम इन्होंने लाल किले में एंट्री की थी तो इसी दरवाजे से एंट्री की थी जो अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये वो रास्ता है जहाँ से शाहजहाँ बादशाह ने पहली बार लाल किले में एंट्री करी थी, क्योंकि आपको पता होगा कि शाहजहाँ बादशाह ने ही लाल किला बनवाया था। ये है वो रास्ता जहाँ से शाहजहाँ बादशाह ने पहली बार लाल किले में एंट्री की थी। और इस किले को शाहजहाँ बादशाह ने ही बनवाया था, ये तो आपको पता ही होगा। और इस किले के सामने शहर बनाया था, पूरा शाहजहानाबाद उसको कहा जाता था, जिसे अब हम चांदनी चौक के नाम से जानते हैं। ये दीवान ख़ास है। यहाँ पर फुहारे उड़े लगे हुए थे, लेकिन अभी और पानी भी था, लेकिन अभी फुहारा चल नहीं रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले पानी भरा हुआ था, लेकिन अभी नहीं है पानी भरा हुआ। और इसके बीच में एक फुहारा है, वो चलता था। शाहजहाँ की सबसे प्रिय पत्नी मुमताज़ का महल देखने वाले हैं। जब आप उनके बारे में हिस्ट्री में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए उनका इंतकाल हो गया था। तो ये मुमताज़ महल है और यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है मुमताज़ महल का। चाहो तो आप यहाँ पर हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही भाषाओं में पढ़ सकते हो। तो कुछ इस तरीके से ये अंदर से नज़र आता है। ये कितना खूबसूरत बना हुआ है यार ये अंदर से। और ये वो नहर है जिसके अंदर पानी चला करता था। ये पहले ज़माने में क्या होता था ना, ये जो दीवारें आप देख रहे हो ना, मोटे मोटे पिलर, ये सब खोखल है अंदर से। ये इसके अंदर पानी हुआ करता था ताकि ये पूरा ठंडा रहे। कितने खूबसूरत यार कंगूरे बने हुए ना। वो सामने नौबत खाना है जहाँ से लोगों का आने पर स्वागत हुआ करता था ढोल बजाकर। और ये जो पार्क आप देख रहे हो ये वो जगह है जहाँ पर आम पब्लिक बैठा करती थी। और ये है दीवान आम जहाँ पर राजा का बादशाह का तख्त लगा हुआ है। नज़दीक से मैं आपको चल के दिखाता हूँ।
शाहजहाँ बादशाह हो गए या औरंगज़ेब हो गए या लाख जो आखिरी बादशाह हैं बहादुर शाह ज़फ़र वो हो गए, वो यहाँ पर अपनी कचहरी लगाते थे। वो अंदर देखो तख्त लगा हुआ है, अभी नज़दीक से चल के देखते हैं। बड़ा ही खूबसूरत ये बना हुआ है और इसकी ख़ास बात यह है कि हम किसी भी पिलर के पास से खड़े होकर देखेंगे तो हमें ये नज़र साफ़ आएगा। जो इनका तख्त बना हुआ है ना, ये साफ़ नज़र आएगा हम किसी भी पिलर के पास से खड़े होकर देखेंगे, ठीक है। और ये देखो कितना शानदार बना हुआ है। हालांकि इसको शीशे के जो है ना, शीशे के अंदर कैद कर दिया है। इसको चारों तरफ से शीशा लगा हुआ है और वो वाइट कलर का जो दिख रहा है, वाइट पत्थर से संगमरमर के, ये है वो तख्त जहाँ पर ये बादशाह लोग बैठकर, पीछे से ही रास्ता बना हुआ है इसका, इसके अंदर आने के लिए। वो देखो उधर से, ठीक है, वो दरवाज़ा देख रहे हो ना पीछे, उसके अंदर से जो है ना अंदर ही अंदर बादशाह आ जाया करते थे और यहाँ बैठ जाया करते थे। और ये जो चौकी है ये वज़ीर के खड़े होने के लिए चौकी है। स्कूल के बच्चों की पूरी टीम आई है यहाँ पर। यार वक्त की ताकत तो देखो, कभी किसी ज़माने में यहाँ पर आम आदमी का आना नामुमकिन जैसा लगता था। यानी यहाँ पर आम आदमी का आना कितना मुश्किल था, लेकिन आज हम 35 रुपये का टिकट लेके इस पूरी जगह को देख सकते हैं और यहाँ घूम सकते हैं। और पहले जब बादशाहों का यहाँ पर राज हुआ करता था तो यहाँ पर अगर आ भी जाते ना धोखे से तो तीर पड़ता बाहर से ही। ये जो आम दरबार दीवान आम है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आम पब्लिक यहाँ आ जाएगी। जैसा कि किसी गाँव में कोई प्रधान होता है ना, तो ऐसे ही पूरे गाँव का एक मुखिया होगा, तो वो बंदा जब यहाँ पर आएगा तो ऐसे बहुत सारे गांव और बस्तियों के लोग जब यहाँ पर आके अपनी अपनी परेशानी बताएंगे, तो वो लोग हुआ करते थे, आम पब्लिक नहीं आती थी। फिर भी कह सकते हैं आप कि गांव के मुखिया जैसे इस तरीके के लोग आया करते थे, तो ये उनका दीवाने आम है। आम हम जैसे पब्लिक का तो यहाँ पर आना बिल्कुल ही नामुमकिन था। तो अभी यहाँ से हम बाहर चलते हैं और ये वो जगह है जहाँ पर बादशाह फारूक शेर और जहांदार शाह को भी मारा गया था, कत्ल किया गया था। चलो मैं आपको इसको अंदर से दिखाता हूँ। ये देख रहे हो यार कितना बड़ा है। ये वो जगह है जहाँ से ड्रम बजाकर ढोल बजा के मेहमानों का स्वागत हुआ करता था। ये है शाहजहाँ बादशाह की बेटी का बसाया हुआ बाज़ार। तो ये है म्यूज़ियम। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो अभी हम जिस बाज़ार से गुजर रहे हैं यही वो बाज़ार है जो शाहजहाँ की बेटी ने बसाया था और इसको छत्ता बाज़ार के नाम से जाना जाता है। और ये लाल किले के जब मेन एंट्री पे एंट्री करोगे ना, तो वहीं पर आपको ये बाज़ार मिलेगा। दुकानें यहाँ पर जो है देख सकते हो कितनी हैं और इन दुकानों से आज भी लोग शॉपिंग करते हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा है भाई, आप देख सकते हो। अभी हम बिल्कुल बाहर की तरफ पहुँचने वाले हैं। कहते हैं कि दुनिया की सबसे अमीर शहज़ादी शाहजहाँ बादशाह की बेटी जहाँ आ रहा थी, मेन दरवाज़ा आ गया है। ये देखो, और ये देखो, ये इसका मेन दरवाज़ा देख रहा हो भाई, कितना बड़ा दरवाज़ा है, कितना बड़ा। वो देखो हमारे भारत का झंडा लगा हुआ है और ये इसकी मेन एंट्री है। और यहीं से आप एंट्री करोगे आपको छत्ता बाज़ार दिखाई देगा। देख रहा हो कितना बड़ा दरवाज़ा है ये। जब यहाँ से हम बाहर जाएंगे ना, तो यहाँ बिल्कुल दरवाजे पे इसके कुछ तोपें लगी हुई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये इसका दरवाज़ा है ना। इस दरवाजे से जब हम बाहर निकलेंगे तो हमें कुछ तोपें दिखाई देंगी। तो पुराने ज़माने की तोपें लगी हुई हैं, लेकिन अभी इनके ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये देखो, ये है वो पुराने ज़माने की तोप। एक इस साइड में रखी हुई है और एक इस साइड में है। और ये तोप चलाने के लिए खड़ा हुआ है मेरे ख्याल से। हमसे तो इसका ढक्कन भी नहीं खुलेगा यार। तोप का देख रहा हो कितना तगड़ा ढक्कन लगा हुआ है यार। ये ढक्कन है कुछ और है, ये ढक्कन ही लग रहा है यार। और ये उसका मुँह, कितनी मोटी गोली है यार, होगी इसके अंदर डलती होगी यार। ये देखो, ये इसका मेन दरवाज़ा है और वो वाला दूसरा दरवाज़ा है और ये इसका पहला दरवाज़ा है। अभी हम यहाँ से आए थे बाहर। इसके दरवाजे पे देखो तोपें लगी हुई हैं और इस साइड में मेला भी लगा हुआ है। देखो इस दरवाजे के बाहर की तरफ यहाँ पर नहर बनी हुई है। इस नहर का काम क्या है, इसके अंदर जो है ना पानी भरा हुआ था, जिसके अंदर शिकारी जानवर जैसे कि मगरमच्छ टाइप के इसके अंदर जो है ना होते थे। जैसे कि मान लो कोई अगर किले की दीवार पे बाहर से चढ़ने की कोशिश करे तो यहाँ पर वो हुआ करते थे मगरमच्छ, ठीक है, वो उसको खा लेंगे। इसके चारों तरफ ऐसी ही खंदक खुदी हुई है और वो देखो सामने तीर चलाने के जो निशान है। अगर कोई आदमी आएगा यहाँ से चढ़ने की कोशिश करेगा तो यहाँ से तीर बरसाए जाएंगे, ठीक उसके ऊपर से तीर बरसाएंगे, फिर उसके ऊपर और तीर बरसाने वाले हैं।
कितने यहाँ पर सिपाही खड़े होते थे स्टेप बाय स्टेप, और वो तीरों से उसको घायल कर देंगे। चारों तरफ देखो ये सही है मामला, तीर बरसाने वाला है ना। तो ये जो खंदक है ये चारों तरफ इस किले के खुदी हुई है। दोस्तों यहाँ तो फिर भी छोटी खंदक खुदी हुई है, एक ही खुदी हुई है, लेकिन जब मैंने आगरा के किले में देखी तो वहाँ पर 3 खंदकें खुदी हुई हैं स्टेप बाय स्टेप। उसके अंदर तो जंगली जानवर भी हुआ करते थे, शेर वगैरह। यहाँ पर तो खाली मगरमच्छों का हिसाब है, वहाँ तो शेरों का भी हिसाब था। खैर दोस्तों, अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।